नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम आपका है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और देखिए, तृतीय प्रश्न पत्र का हमने सेट आपका ये पहला लिया है, सेट नंबर आपका यह पहला है। और ये सभी प्रश्न पत्र हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आपके प्रश्न पत्र लेते हैं। और देखिए, हमने दो प्रश्न पत्र आपके लिए लाए थे, और पहला प्रश्न पत्र से आपकी परीक्षाओं में लगभग 90% प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। इसलिए आप लोगों से यह आग्रह है कि डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, जिससे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, आपका जो यह प्रश्न पत्र थोड़ा बदलाव इसमें होगा। बदलाव क्या आपका है, देखिए कि समय तो आपका 1.5 घंटा रहेगा, लेकिन इसमें पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा। पहले आपने दो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे, तो इसमें आपको पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। समय आपका 1.5 घंटे रहेगा। प्रश्न की सीमा में कोई परिवर्तन आपकी नहीं होगी, प्रश्न आपके वहीं रहेंगे, उसी टाइप में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक आपका जो होगा परिवर्तित दिखेगा। तृतीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक आपका 50 नंबर का हो जाएगा। देखिए, आपको दिया क्या गया है नोट में कि दिए गए निर्देशों के अनुसार 2 खंड दिए गए हैं। खंड अ व खंड ब में लघुत्तरी प्रश्न जिनके उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द में तथा दीर्घोत्तरी प्रश्न की अधिकतम सीमा 350 शब्द में दीजिए। देखिए, आपकी परीक्षाओं में 2 सेक्शन दिए जाएंगे। खंड अ, देखिए खंड अ में आपका जो होगा वह लघुत्तरी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। देखिए, दिया क्या गया है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनके उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द में दीजिए। और देखिए, आपके जो लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे वह 8 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। उस 8 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न करना है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 5-5 अंक के होंगे। तो टोटल आपके 5 प्रश्न और 5 अंक के, तो टोटल आपका हो जाएगा 25 नंबर का आपका लघुत्तरी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और 25 नंबर के आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, आपको पहला प्रश्न आपको दिया क्या गया है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, इसको समझाइए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, इसको आपको समझाना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या दिया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए तथा पाठचर्या को समझाइए। देखिए, आपको दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए तथा पाठचर्या को समझाइए। इसका देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, व्याख्या प्रविधि एवं समूह शिक्षण को परिभाषित कीजिए। देखिए, आपको चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि व्याख्या प्रविधि एवं समूह शिक्षण को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, तार्किक प्रत्यक्षवाद संबंधी विचार कीजिए। देखिए, तार्किक प्रत्यक्षवाद होता क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण आपके हैं। देखिए, इसके बाद आपको दिया गया है छठवां प्रश्न, टोली शिक्षण एवं टोली शिक्षण के निर्देशक सिद्धांत को समझाइए। टोली शिक्षण होता क्या है, टोली शिक्षण के निर्देशक सिद्धांत को आपको समझाना है। यह भी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। अब देखिए, इसके बाद आपका 7वां प्रश्न देखिए आपको दिया गया है, यह आपकी परीक्षाओं में कन्फर्म आपका आएगा। देखिए, 7वां प्रश्न, ब्लूम के शिक्षण अधिगम हेतु मूल्यांकन का आयाम एवं, देखिए यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एकीकृत प्रतिमान क्या है। एकीकृत प्रतिमान क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करने को आ सकता है। तो देखिए, आपका 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि ब्लूम के शिक्षण अधिगम हेतु मूल्यांकन का आयाम एवं एकीकृत प्रतिमान क्या है, इसको समझाइए। इसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, समुदाय आव्यूह संरचनावाद एवं परियोजना को परिभाषित करें। देखिए, इन चारों में से कोई एक परिभाषा आपको पूछा जाएगा, किसके बारे में आपको वर्णन करना है। किसके बारे में, समुदाय के बारे में आपको वर्णन करने को आ सकता है, या आव्यूह की व्याख्या करने को आ सकता है, या संरचनावाद की व्याख्या करने को आ सकता है, या परियोजना को परिभाषित करने के लिए, या इसका परिभाषा देने के लिए, या इसका वर्णन करने के लिए आपकी परीक्षा में
पूछा जा सकता है, तो यह आपका 8वां प्रश्न आपका परीक्षा में कन्फर्म है, ये आपका आएगा। देखिए इसके बाद देखिए आपकी परीक्षाओं में 2 सेक्शन होंगे। हमने पहले सेक्शन में आपको 8 प्रश्न लिए थे, इनमें से आपको 5 ही प्रश्नों को आपको हल करना था और प्रत्येक प्रश्न आपको 5-5 अंक के थे। और देखिए आपका अब हो गया, आपका दूसरा सेक्शन आपका आ जाएगा खंड ब सेक्शन बी। इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और आपको इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे। 5 में से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न आपके 12.5 अंक के होंगे और 2 प्रश्न मिलकर के आपके 25 अंक हो जाएंगे और टोटल आपका पूर्णांक आपका आ जाएगा 50 अंक का। देखिए दिया क्या गया आपका है, दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनके उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द में हो। और देखिए प्रत्येक आपका जो प्रश्न होगा वह 12.5 नंबर का होगा या 12.5 अंक के होंगे और 2 प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा और 2 प्रश्न हल करने का मतलब टोटल आपको हो जाएगा 25 अंक। तो 25 अंक का आपका लघु उत्तरीय आएगा और 25 अंक का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 ही प्रश्न को हल करना है और आप अच्छे से देखिएगा 5 प्रश्न दिए रहेंगे जिनमें से आपको जो अच्छे से एकदम आता हो उसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप सबसे पहले करिएगा। और देखिए प्रश्न को डिवाइड करने के लिए आपको देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आप 30 मिनट का ही समय निकालिए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए जो आपका होगा उसके लिए आप यहाँ पर 40 मिनट का समय निकालिए और इसी में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो प्रश्न छूटेंगे बचे समय में आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। और देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि सूचना की परिभाषा, प्रकृति और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न आपका यह अति महत्वपूर्ण आपका दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि सूचना की परिभाषा, प्रकृति और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसके बाद आपका देखिए दिया गया है तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान प्राप्ति की विविध स्रोत का वर्णन कीजिए। देखिए आपको प्रश्न पूछा गया है ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान प्राप्ति के विविध स्रोत का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है पाठ्यक्रम संप्रेषण के विभिन्न आवयव कौन कौन से हैं, इनमें से किन्हीं 2 की विवेचना कीजिए। देखिए आपको दिया गया है पाठ्यक्रम संप्रेषण के विभिन्न आवयव कौन कौन से हैं, इनमें से किन्हीं 2 की विवेचना कीजिए। इसके बाद देखिए आपका 5वां प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए एवं प्रभावशाली पाठ्यक्रम संप्रेषण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी। देखिए क्या दिया गया आपका है कि प्रभावशाली पाठ्यक्रम संप्रेषण में शिक्षक, शिक्षार्थी और समुदाय की विवेचना कीजिए। देखिए यह प्रश्न भी आपके अति महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में यह प्रश्न आपके आएंगे। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न आपको दिया गया है कि समकालीन विद्यालयों में अधिगमकर्ता विविधता पर विस्तार वर्णन कीजिए। देखिए आपको लास्ट प्रश्न आपको दिया गया है आपका है कि समकालीन विद्यालयों में अधिगमकर्ता विविधता पर विस्तार वर्णन कीजिए। देखिए आपके ये सभी प्रश्न आज समाप्त हो गए और देखिए ये सभी हमने जो तृतीय प्रश्न पत्र का हमने पहला सेट लिया है और पहले सेट में आपके ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और हम इसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र का एक और सेट लेंगे। आप ये दोनों सेट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके पूरे के पूरे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इसी से संबंधित आपके आएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो जा सके, जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। जितने हो सके अदर ग्रुप में भी आप B.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में आप इसको सेंड कर दीजिए। और देखिए जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर वह संपर्क कर सकता है, उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमने प्रश्न लिए थे ये सभी प्रश्न हमारे थे तृतीय प्रश्न पत्र के थे, जिसका नाम क्या था आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और यह अति महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न पत्र लिए गए थे। देखिए आपकी B.Ed के प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा और B.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में हमने जितने प्रश्न लिए ये सभी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं में कन्फर्म है कि इन्हीं में से आपको आएगा।
जिस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 90% प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे, यदि आपको उसमें ऑप्शनल के यदि टाइप देखेंगे तो 100% आपके प्रश्न आए थे। 100% आपके प्रश्न आपको उसमें आसानी से आप कर सकते थे, क्योंकि सभी प्रश्न आपके जो कंटेंट हमने लिए थे वह कई साल के पेपर को ले करके हमने आपके प्रश्न को बनाए थे। तो आप सभी लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी है तो DS एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में वो अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।